शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा मोहल्ला था, जहां हर दीवार के पीछे कोई न कोई कहानी दबी थी। वहीं एक दिन ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच सुहानी नाम की लड़की की बारात आई। सड़क पर रोशनी बिखरी थी, बैंड वाले मेहंदी लगा के रखना बजा रहे थे और लोगों की भीड़ में से हर कोई उस जोड़े को देखने के लिए उत्सुक था। राजीव नाम का लड़का शहर का बड़ा व्यापारी और सुहानी एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की मासूम बेटी। उसके पिता श्याम नारायण शर्मा अपनी छोटी सी सरकारी नौकरी की कमाई से अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने उधार लिया, गहने गिरवी रखे और एक साधारण सा दहेज दिया, पर जो चीजें वे नहीं खरीद पाए वो थी लोभियों की तृप्ति। शादी का माहौल खुशियों से भरा था। सुहानी के चेहरे पर वो मासूम मुस्कान थी जो हर लड़की के चेहरे पर होती है जब वो अपने सपनों के घर की चौखट पार करने वाली होती है। उसे लगा कि अब उसके जीवन में सिर्फ खुशियां होंगी, एक प्यार करने वाला पति, एक माँ जैसी सास और एक नया परिवार जो उसे अपनाएगा। पर नियति को कुछ और मंजूर था। अगले दिन जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं, सुहानी ने अपनी आंखें खोलीं। सिर पर घूंघट, दिल में संकोच और हाथों में मेहंदी की सुगंध। वो धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ी, जहां पहले से ही उसकी सास कमला देवी आंचल कसकर सब्जी काट रही थी। मां जी, चाय बना दूं? सुहानी ने धीमे स्वर में पूछा। कमला देवी ने बिना देखे कहा, अरे क्या चाय बनाना भी सिखाया है तेरे घरवालों ने, या बस बेटी को भेज दिया दिखावे के गहनों में लपेट कर? सुहानी ठिठक गई। पहली सुबह और पहला ताना। वो कुछ कह पाती इससे पहले ही राजीव अंदर आया, नींद से आलस भरा चेहरा लिए। माँ, नाश्ता कहाँ है? बस बनवा रही हूँ बेटा, कमला ने कहा। फिर सुहानी की ओर देखकर बोली, देख ले, बहू आई है घर में, अब कुछ काम कर ही ले। सुहानी मुस्कुराए और चुपचाप काम में लग गई। उसे लगा शायद नई बहू से यूं ही थोड़ी सख्ती होती है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो नहीं जानती थी ये सख्ती नहीं, एक लंबे अत्याचार की शुरुआत थी। दिल टूटना, दहेज की चर्चा। कुछ दिनों बाद, रात के खाने के बाद, कमला देवी और राजीव दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। कमला देवी की आवाज धीमी थी पर जहर से भरी। राजीव, तेरे ऑफिस के साथी की बीवी तो कार लेकर आए है, और तू देख तेरी बीवी क्या लाई है, 2 सिल्वर के बर्तन और एक पुराना फ्रिज। राजीव ने सिगरेट सुलगाए और मुस्कुराया। माँ, अब क्या कर सकते हैं, लड़की तो मिल गई, थोड़ा बहुत दबाव डालेंगे तो पैसे खुद आ जाएंगे। कमला देवी ने कहा, दबाव डालो बेटा, वरना ये लड़की सिर पर चढ़ जाएगी। उसी वक्त सुहानी अंदर आई थी, पानी का गिलास देने। उसके कदम वहीं रुक गए। उसने हर शब्द सुना, हर ताना महसूस किया। रात को वो अकेले में बहुत रोई। उसे लगा शायद कुछ दिन में सास का दिल बदल जाएगा। पर अगले ही दिन जब वो पूजा कर रही थी, कमला देवी ने कहा, पहले महीने तक राजीव थोड़ी नरमी दिखाता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो देर रात घर आता, कभी कभी शराब पीकर, और फिर सुहानी पर गुस्सा निकालता। तू मेरे लिए क्या लाए है? हाँ, तेरे मायके ने तो मुझे कंगाल कर दिया। एक दिन तो उसने जोर से उसका हाथ पकड़ा और दीवार पर पटक दिया। जब तक तेरे बाप से 2 लाख रुपए नहीं आते, तब तक इस घर में चैन नहीं मिलेगा। सुहानी दर्द से कराह उठी, लेकिन बोली कुछ नहीं, क्योंकि वो जानती थी इस घर में उसकी आवाज की कोई कीमत नहीं थी। रात भर वो कमरे के कोने में बैठी रही, हाथ में टूटी चूड़ियां और आंखों से बहता खून। कभी अपनी शादी की तस्वीर देखती, कभी सोचती क्या ये वही आदमी है जिसने मुझसे साथ निभाने की कसम खाई थी। सास का जहर, बहू का सब्र। दिन गुजरते गए, हर दिन नया ताना, नई सजा। कमला देवी कभी कहती, तेरी शक्ल देखे बिना मेरा दिन खराब हो जाता है, तो कभी कहती, ऐसी बहू किसी की दुश्मन को भी न मिले। सुहानी का चेहरा मुरझाने लगा, उसकी हंसी कहीं खो गई। वो हर सुबह भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु। आज सुहानी अब उस घर में रहते हुए भी घर से जैसे बेदखल हो चुकी थी। उसकी मुस्कान गायब थी, उसके बोल अब फुसफुसाहट में बदल चुके थे। जिस रसोई में वो रोज प्यार से खाना बनाती थी, अब वही जगह उसके आंसुओं की साक्षी बन चुकी थी। हर सुबह कमला देवी की आवाज से घर गूंज उठता, बहू, रोटी जल गई है, क्या मायके में यही सिखाया है? बहू, इतनी देर क्यों हुई चाय लाने में? बहू, साड़ी प्रेस नहीं हुई, तू आखिर करती क्या है दिन भर? सुहानी चुपचाप सब सुनती, सिर झुकाए काम करती। उसके भीतर कोई तूफान उठता था, पर होठों पर सिर्फ खामोशी रहती थी। एक दिन उसने हिम्मत करके राजीव से कहा, राजीव, मैं कोशिश करती हूँ कि सबको खुश रख सकूं,
पर माँ जी मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगी। आप ही कुछ बोलिए न। राजीव ने ठंडी नजर से उसे देखा। माँ जो कहती हैं वही ठीक है। तू अगर थोड़ी समझदार होती तो आज घर में ये हाल न होता। लेकिन राजीव, बस अब और नहीं सुनना चाहता मैं। उसने गुस्से में पास की थाली फेंक दी, जिससे फर्श पर खाना बिखर गया। कमला देवी अंदर आई और बोली, देखा बेटा, यही है तेरी बीवी की औकात। अब समझ जा, इसे ठीक करना पड़ेगा। उधर सुहानी का पिता श्यामनारायण शर्मा अपनी बेटी की हालत समझ रहा था। भले ही उसने कभी शिकायत नहीं की थी। एक शाम सुहानी का फोन आया। आवाज कांप रही थी, जैसे आंसू फोन में बह रहे हों। पापा, सब लोग मुझे पैसे के लिए ताने देते हैं। माँ जी कहती है कि मैं उनके बेटे की किस्मत खराब कर रही हूँ। श्यामनारायण ने गहरी सांस ली। उनका गला रुंध गया। बेटी, मैं क्या करूँ? मेरे पास अब देने को कुछ नहीं है। मैंने तेरी शादी में सब लुटा दिया। बस तू सह ले, सब ठीक हो जाएगा। पर वो जानते थे सब ठीक नहीं होने वाला। उन्हें डर था, कहीं ये खामोशी किसी बड़ी तूफान का इशारा तो नहीं। इसी बीच पड़ोस की एक महिला रीना दीदी कभी कभी सुहानी को आंगन में अकेले बैठे देखती। वो बोलती भी थी, क्या हुआ सुहानी, सब ठीक है न? पर हर बार सुहानी बस एक मुस्कान दे देती, हाँ दीदी, सब ठीक है। रीना को यकीन नहीं था। वो समझती थी कि इस घर की दीवारों के पीछे कुछ न कुछ गलत जरूर है। रात को कई बार उन्होंने चीखें सुनी, पर जब भी दरवाजा खटखटाया, राजीव बाहर आकर कह देता, सब ठीक है, बस बहू का पैर फिसल गया था। रीना जानती थी, हर बार पैर नहीं फिसलता, कभी कभी इंसान की किस्मत फिसल जाती है। एक दिन राजीव ने फिर शराब पी रखी थी। वो कमरे में आया और बोला, आज तू अपने बाप को फोन करेगी और बोलेगी कि 2 लाख रुपए भेज दे, समझी? राजीव, पापा के पास कुछ नहीं है तो तू मर जा फिर। उसने मेज पर रखा गिलास उठाया और दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े बिखर गए, कुछ उसके हाथ में चुभ गए, खून बहने लगा। कमला देवी अंदर आई और बिना दया के बोली, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तेरे जैसी बहुओं की वजह से ही लोग बेटियों से डरते हैं। उस रात सुहानी को कमरे में बंद कर दिया गया। भोजन नहीं दिया, पानी तक नहीं। वो फर्श पर पड़ी रही। आंसू और खून एक साथ बहते रहे। मायके की पुकार। 3 दिन बाद सुहानी ने अपने पिता को चिट्ठी लिखी, पापा, मुझे नहीं पता कब तक मैं ये सब झेल पाऊंगी। माँ जी और राजीव मुझे मार डालेंगे। अगर कुछ हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। श्यामनारायण ने वो चिट्ठी पढ़ी तो जैसे उनकी सांसें थम गईं। उन्होंने अगले ही दिन राजीव के घर जाने का निश्चय किया। वो दोपहर को पहुंचे। दरवाजे पर कमला देवी बैठी थी। अरे आप, क्या हुआ? श्यामनारायण ने कहा, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। कमला देवी ने ठंडी हंसी हंसी, बहू तो आज मंदिर गई है। वैसे भी अब वो हमारी जिम्मेदारी है, आप उसे परेशान मत कीजिए। परेशान? मैं पिता हूँ उसका। राजीव बाहर आया, बोला, पापा जी, आप अब ये नाटक बंद कीजिए। आपकी बेटी हमें मान सम्मान में डुबो रही है। श्यामनारायण के मुंह से शब्द नहीं निकले। उन्होंने बस अपनी बेटी की खिड़की की तरफ देखा, जहां से पर्दे के पीछे से 2 नम आंखें उन्हें ताक रही थीं। वो लौट गए, दिल में एक बोझ लिए, जैसे किसी पिता ने अपनी बेटी को जिंदा कैद में छोड़ दिया हो। रात का सन्नाटा था। घर के हर कोने में अंधेरा पसरा हुआ था। सिर्फ सुहानी के कमरे में एक दिया जल रहा था, जो हर झोंके से कांप रहा था, जैसे डर रहा हो कि अब बुझने की बारी उसकी है या किसी की सांसों की। सुहानी चुपचाप बिस्तर पर बैठी थी, आंखों में खामोशी, होठों पर बिखरी थकान। वो जानती थी कि अब उसकी जिंदगी का हर दिन बस एक सजा बन चुका है। कमरे की दीवारों पर पुराने हाथों के निशान थे, जहां कभी उसे धक्का दिया गया, कभी बाल खींचे गए, कभी चुप करा दिया गया। वो आईने में खुद को देखती है। वो चेहरा जो कभी हंसता था, अब एक घायल परछाई बन चुका है। वो खुद से पूछती है, क्या यही वो घर था जहां मैं सपने लेकर आई थी? क्या यही वो इंसान है जिसे मैंने अपना जीवन साथी कहा था? अचानक दरवाजा खुलता है। राजीव नशे में धुत होकर अंदर आता है। उसके हाथ में बोतल है, आंखों में नफरत। तेरे बाप ने पैसे भेजे? नहीं, पापा के पास। चुप। वो बोतल जमीन पर फेंक देता है। तूने हमें सबके सामने शर्मिंदा किया है। अब देख, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। कमला देवी भी अंदर आ जाती है। बेटा, आज इसे समझा दे, ये औरत हमें बर्बाद कर देगी। राजीव गुस्से में पास के जलते दिए को उठाता है और बड़बड़ाता है, तू अगर हमारे काम की नहीं तो हमें तेरी जरूरत नहीं।
सुहानी पीछे हटती है। राजीव, प्लीज मुझे मत मारो, मैंने क्या किया है? कमला देवी चिल्लाती हैं। तू दहेज नहीं लाई, बस यही किया है। कमरे में शोर मच जाता है। थप्पड़ों की आवाजें, टूटे बर्तनों की खनक और फिर एक भारी सन्नाटा। रीना दीदी खिड़की से देख रही थी। कांच के पार कुछ हरकतें दिखीं, कुछ चीखें सुनाई दी। वो भागकर दरवाजे पर पहुंची, पर अंदर से ताला बंद था। राजीव, दरवाजा खोलो, क्या हो रहा है अंदर? कोई जवाब नहीं। कुछ देर बाद एक धुआं उठने लगा। रीना की आंखें फैल गईं। हे भगवान, घर के अंदर आग लगी है। वो दौड़ी, मोहल्ले के लोगों को बुलाया। सबने दरवाजा तोड़ा और सामने जो दृश्य था वो किसी का भी दिल तोड़ देने के लिए काफी था। कमरे में आग धधक रही थी, दीवारों पर काला धुआं और बीच में सुहानी का शरीर आधा झुलसा हुआ जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें टूट टूट कर चल रही थीं, आंखें किसी अदृश्य दिशा में देख रही थीं, जैसे किसी को पुकार रही हों। पानी, पापा, बस इतना ही बोल पाए। रीना ने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच गई। राजीव और कमला देवी ने कहानी गढ़ी। सर, गैस सिलेंडर फटा था, हादसा हो गया। पर सच्चाई कमरे की दीवारों पर खुदी थी। टूटी चूड़ियां, फटे कपड़े और जलते तेल की गंध। इंस्पेक्टर ने कहा, ये हादसा नहीं, हत्या है। रीना ने सारी बात बताई। कैसे कई बार उन्होंने चीखें सुनी, कैसे सुहानी को मारते देखा। राजीव और कमला देवी को वहीं से हिरासत में ले लिया गया। उनके चेहरे पर डर नहीं था, बस झुंझलाहट थी, जैसे पकड़े जाने का अफसोस हो, पछतावे का नहीं। अस्पताल में सुहानी का शरीर पट्टियों में लिपटा था। चेहरा पहचानना मुश्किल था। उसके पिता श्यामनारायण उसके पास बैठे थे, हाथ में हाथ थामे, आंखों से बहता सागर। बेटी, मैं आ गया हूँ, अब कुछ नहीं होगा तुझे। सुहानी ने धीरे से आंखें खोलीं, पापा के चेहरे पर हाथ रखा। पापा, अब दर्द नहीं होता, श्यामनारायण ने कहा। सब ठीक हो जाएगा बेटी, पुलिस ने सबको पकड़ लिया है। वो हल्का सा मुस्कुराए। अब मुझे किसी जेल की जरूरत नहीं, मैं आजाद हो रही हूँ। उसके होंठ हिले। पापा, अब किसी और बेटी को ये मत झेलने देना। और फिर मशीन पर चलती बीप धीरे धीरे एक सीधी रेखा में बदल गई। श्यामनारायण चीख उठे। सुहानी। अस्पताल की दीवारों में वह आवाज गूंजती रही। हर दीवार गवाही दे रही थी। एक और बेटी दहेज की आग में जलकर बुझ गई। सुहानी की मौत ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया था। हर गली में उसकी बात हो रही थी। इतनी सीधी सादी लड़की, वो किसी को क्या कहती होगी। कितनी बार सुना था उसकी चीखें, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। रीना दीदी रो रोकर कह रही थी, काश उस दिन मैं दरवाजा तोड़ देती, तो शायद आज वो जिंदा होती। इंस्पेक्टर अजय वर्मा ने केस अपने हाथ में लिया। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने तुरंत राजीव और कमला देवी को गिरफ्तार किया। थाने में पूछताछ के दौरान राजीव चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ने आग लगाई। इंस्पेक्टर ने टेबल पर सबूत फेंके। सुहानी के जले कपड़े, रीना का बयान, डॉक्टर की रिपोर्ट और सुहानी की आखिरी रिकॉर्ड की गई आवाज, जिसमें वो कह रही थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना उन्होंने किया है। कमला देवी की आंखों में डर उतर आया। पहली बार उनकी आवाज कांपी। मैं तो बस चाहती थी कि घर में इज्जत रहे। इंस्पेक्टर ने कठोर स्वर में कहा, इज्जत नहीं, लालच चाहिए था तुम्हें। कई महीनों की सुनवाई के बाद केस कोर्ट में पहुंचा। श्यामनारायण हर तारीख पर आते, कभी थकते नहीं, कभी हार नहीं मानते। वो अपने साथ सुहानी की तस्वीर लाते थे, फ्रेम में मुस्कुराती उनकी बेटी, जिसकी आंखों में अब बस यादें थीं। जज ने सभी गवाहों की गवाही सुनी। रीना ने बताया कि कैसे रात को चीखें सुनाई दी, कैसे आग लगी, कैसे ताला बंद था। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी साफ कर दिया कि आग खुद नहीं लगी थी, किसी ने जानबूझकर मिट्टी का तेल डाला था। राजीव की आंखें नीचे झुक गईं। कमला देवी रो रही थी, पर उन आंसुओं में अपराध का बोझ नहीं, बस पकड़े जाने का डर था। जज ने फैसला सुनाने से पहले कहा, दहेज वो जहर है जो समाज की हर बेटी के सपनों को निगल रहा है। इस केस में न सिर्फ एक बहू मरी है, बल्कि एक इंसानियत भी। और फिर गूंजा वो फैसला, आरोपी राजीव और कमला देवी को भारतीय दहेज निषेध अधिनियम और हत्या के अपराध में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। श्यामनारायण की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में एक सुकून था, बेटी के लिए मिला न्याय। कई दिन बाद श्यामनारायण ने सुहानी की तस्वीर के सामने दीप जलाया। धीरे से बोले, बेटी, तेरे गुनहगारों को सजा मिल गई। फिर उठकर उन्होंने अखबार के लिए एक छोटा सा नोट लिखा, हर पिता से मेरी गुजारिश है,
अपनी बेटी को कमजोर मत समझो और अपने बेटे को ये मत सिखाओ कि औरत कोई सौदा है। अगर दहेज लेना बंद नहीं किया तो एक दिन हर घर में सिर्फ राख बचेगी। उन्होंने सुहानी के नाम पर एक एनजीओ शुरू किया, सुहानी की मुस्कान, जहां पीड़ित बहुओं की मदद की जाती थी, कानूनी सलाह दी जाती थी और हर साल दहेज प्रथा के खिलाफ रैली निकाली जाती थी। रात के सन्नाटे में जब हवा चलती थी, श्याम नारायण को अक्सर लगता जैसे कोई हल्की सी आवाज कह रही हो, पापा, अब मैं खुश हूँ, क्योंकि अब कोई और सुहानी नहीं मरेगी। दिया फिर से जल उठा, लेकिन इस बार डर से नहीं, उम्मीद से।